अभी आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इस तरीके का क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको नजर आ जाएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी नजर आएगा। और स्टूडेंट्स का कॉमन मिस्टेक क्या होता है वो हम आपको दो एग्जाम्पल से समझ, ध्यान से देखिएगा। ये अक्सर स्टूडेंट गलती करता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ ये दिख रहा है, विच वन विल हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी यहाँ चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन ढूंढना है, यानी कि तीन सॉल्यूशन दिया हुआ है, तीनों में से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा होगा वो आइडेंटिफाई करना है। और स्टूडेंट बिल्कुल ये जानता है ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू फार्मूला होता है C इंटू आर इंटू टी। इसका मतलब ये हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। फर्स्ट में 2 मोलर है, बी में 1.5 मोलर है और सी में थर्ड में 3 मोलर है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा सी। और ये बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो सही है। लेकिन यही कंसेप्ट स्टूडेंट यहाँ भी लगा देता है। यहाँ पर भी ये देखता है कि यहाँ 3 मोलर है, यहाँ 2 मोलर है, ये 1.5 मोलर है। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन का, तो इस अनुसार से इसका आंसर वो लिख देता है ए, और ये ए आंसर इसका गलत हो जाता है। रीजन समझो ध्यान से। रीजन ये है कि यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड भी हैं, और आप पढ़े होंगे एबनॉर्मल मोलर मास जहाँ वांट ऑफ फैक्टर अप्लाई होता है, यानी यहाँ पर पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि कंसंट्रेशन के साथ साथ आई के वैल्यू को भी लेना पड़ेगा। यानी ये आयोनाइज होकर कितने आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये यूरिया नन आयोनिक नेचर का है, ये तो 3 मोलर के बराबर ही होगा। लेकिन सोडियम क्लोराइड आयोनाइज करता है ये Na प्लस प्लस Cl माइनस में, इसका मतलब यहाँ I का वैल्यू 2 होगा। तो I का वैल्यू 2 है, इसका मतलब इस कंडीशंस में अगर हम लोग देखें तो कंसंट्रेशन 2 इंटू 2 इट मीन्स 4 मोलर के इक्विवेलेंट हो गया। सी वाले में देखो 1.5 मोलर कैल्शियम क्लोराइड है, और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 ये आयोनाइज करता है HCl2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। यहाँ I का वैल्यू 3 हो गया, तो कंसंट्रेशन देखो तो 1.5 इंटू 3 करेंगे ये वैल्यू 4.5, यानी ये 1.5 दिख रहा है लेकिन इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4.5 मोल। अब आप गेस कर सकते हो कि इन तीनों में आंसर कौन सही होना चाहिए था। यहाँ 4.5 के इक्विवेलेंट है, यहाँ 4 के इक्विवेलेंट है, यहाँ 3 के, यानी आंसर आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए था सी, ना कि। बहुत बहुत कॉमन है, कंसेप्चुअल पार्ट है, इसके ऊपर में फोकस करो। और अब जो सीखे उसको यहाँ अप्लाई करो, इस जगह पर बाकी का कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 मोलर K4FeCN6 है, ये आयोनाइज होकर 5 का फॉर्मेशन करेगा, यानी इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, I का वैल्यू 5 होगा यहाँ पर। 4 मोलर कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ I का वैल्यू 3 हो जाएगा, Ca प्लस 2Cl माइनस। इस जगह पर MgCl2, यहाँ पर भी I का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1.5 इंटू 3 कर दिए, ये वैल्यू 4.5 हो गया, ये 15 हो गया, और ये आपका 12 हो गया, यानी आंसर हमारा क्या आएगा। तो हम समझते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो अब आप आंसर कर सकते। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर नन आयोनिक है तभी पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी या कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। लेकिन अगर आयोनिक नेचर का है तो उस कंडीशन में आप उसे वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, आई निकाल सकते हैं। अगर डाउट लग रहा है तो आप जाकर के देखिए एबनॉर्मल मोलर मास, आपको वीडियो मिल जाएगा यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर ही, सॉल्यूशन से रिलेटेड पूरे डिटेल से उससे रिलेटेड मेरे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको